बेसिक की 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती वर्ष 2013 में आई थी और उसमें करीब 8 चरण के आसपास जो है नियुक्ति प्रक्रिया चली थी। उसके बाद मुद्दा कोर्ट कचहरी में उलझा और फिर कोर्ट कचहरी में जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए और फाइनल जजमेंट इसी वर्ष 2025 में जनवरी में आया और वो जजमेंट हमने जो है एक्सप्लेन किया है, हमारे चैनल पर है, आप लोगों ने देखा होगा। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक अखबार में न्यूज़ फिर से आई है और इस न्यूज़ के बाद से हलचल सी है। तो ये न्यूज़ हम आपके सामने अभी स्क्रीन पर लगा देंगे। क्या है न्यूज़, पहले आपको एक्सप्लेन कर दें। बेसिक की 29,334 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर काउंसलिंग अगले सप्ताह। इस न्यूज़ के अनुसार कहा जा रहा है कि जो 29,334 में बचे पद हैं 7-8 हज़ार के आसपास, उस पर काउंसलिंग अगले सप्ताह होने जा रही है, ये बात कही जा रही है। जबकि कोर्ट ऑर्डर हमने एक्सप्लेन किया है, हमने बताया कि राज्य सरकार जो है आगे नियुक्ति प्रक्रिया नहीं करना चाहती थी, इस कारण से वो जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानी। ऑर्डर हमने पढ़ करके एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है, आपने वो देखा होगा। नहीं देखा है तो हम नीचे लगा देंगे स्क्रीन पर थंबनेल, आप वो वाला वीडियो जा कर के ज़रूर से देखिएगा। तो गवर्नमेंट नहीं करना चाहती थी तो फिर वो चली गई ऊपर के बेंच में, वहाँ से ऑर्डर हुआ, आगे काउंसलिंग वगैरह करा के नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कैंडिडेट की जीत हुई। उसके बावजूद गवर्नमेंट नहीं करना चाहती थी तो पुनर्विचार में चली गई। पुनर्विचार में भी कोई लाभ नहीं मिला तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट चली गई तो जो है सब कुछ सुप्रीम कोर्ट कहते हुए भी लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग कराने, नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं कहा है। कोर्ट ऑर्डर हमने एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में। हमने बताया कि कितनी चालाकी से सारी चीज़ों को कराया गया है। जो आपके नेता थे उन लोगों ने लास्ट में अपना जो है फ़ायदा देख करके अपने लिए सिर्फ याची लाभ मांग करके सारे प्रक्रिया से जो है हाथ जोड़ लिया। उन्होंने लिखित में दे दिया कि भैया हमको हमारी नियुक्ति से मतलब है, सिर्फ बाकी चीज़ें जाएँ भाड़ में। उन्होंने सिर्फ याची लाभ मांग लिया अपने लिए और लिखित में दे दिया कि हम ये चीज़ें जो है नहीं चाहते हैं, तो वो लिखित में दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। तो जब केस लड़ने वाला ही समझौता कर लिया, डील कर लिया, लिखित में दे दिया, तो उसके बाद बचता तो कुछ भी नहीं है। और उसमें आगे क्या होना है वो भी हमने बताया है, अभी फिर से डिटेल में बात करेंगे। पहले इस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो हेडिंग है बेसिक की 29,334 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर काउंसलिंग अगले सप्ताह। हेडिंग तो क्लियर हो गया कि ये कह रहे हैं काउंसलिंग अगले सप्ताह। फिर आप ध्यान दिया कीजिए कि ये न्यूज़ आ कहाँ से रहा है, कौन लिख रहा है। ठीक है, लेखक अगर कोई पत्रकार होगा तो वो ज़रूर अपना नाम देता है, और अगर लेखक जो है कोई पत्रकार नहीं है, कोई फालतू न्यूज़ दे रहा है तो अपना नाम नहीं देता है, छुपा लेता है। नहीं तो आगे लिखा होता है संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता, या फिर लेखक का नाम लिखा होता है फलाने मिश्र, तो फलाने जो है ये लेकिन इस न्यूज़ में कोई नाम नहीं है, ना ही संवाददाता जैसा शब्द यूज किया गया, यानी कि कोई पत्रकार नहीं, ये कोई आम व्यक्ति दिया है न्यूज़। अखबार वालों को अपने से न्यूज़ नहीं मिलता है। आगे लिखा है राज्य ब्यूरो जागरण प्रयागराज, कोई भी नाम नहीं है, बस राज्य ब्यूरो लिख दिए और जागरण प्रयागराज लिख दिए ताकि अपने आप को बचाया जा सके। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान विषय की 29,334 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। देखिए लेखक कितना चालाक है, वो जानता है कि हम स्पष्ट नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, तो जा सकता है कह रहा है। तो जहाँ जा सकता है आ जाए, समझिए वो नहीं होना है। रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग करार नियुक्ति देने के आदेश 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। बिल्कुल गलत बात। रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग कराकर ऐसा कुछ है ही नहीं उस कोर्ट ऑर्डर में। हमने पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, आप तक पहुंचाया है। अभी भी हमारे चैनल पर वो है, ज़्यादा दिन नहीं, अभी मुश्किल से कुछ दिन पहले हमने वो डाला है वीडियो। काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने के आदेश 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी की बात कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी मंगाई है। यहाँ कह रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी मंगाई है।
चलिए मान लेते हैं कि ये मंगाया गया होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लेटर आया नहीं सामने। अगर आपके आया है तो आप लोग नीचे जो है कमेंट में बताइए, हमें व्हाट्सअप कीजिए। अब तक करीब 40 जिलों ने जानकारी उपलब्ध कराई है। यह भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। दावा किया जा रहा है कि 40 जिलों ने जो है जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। जनवरी फरवरी 2015 तक 7 राउंड काउंसलिंग कराई गई। कह रहे हैं जनवरी फरवरी 2015 तक जो है 7 राउंड की काउंसलिंग कराई गई थी। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान देना, तो यहाँ बात हो रही है 29 जनवरी 2025 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की, उसके बिहाफ ये सब करने की। अगर गवर्नमेंट को करना ही था तो ये सब अब क्यों कर रही है, जनवरी से इतना लंबा समय क्यों खींचा। और कोर्ट ऑर्डर हमने एक्सप्लेन किया ही है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं चाहती थी करना, क्यों नहीं करना चाहती थी वो भी हमने एक्सप्लेन किया है, क्या रीज़न है। तो ये पुरानी बात की जा रही है कि 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी, जनवरी फरवरी में 2015 में 7 राउंड की काउंसलिंग कराई गई थी। टीटी में 82 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराने के बाद जनवरी फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र जारी किया। 2016 में ज्वाइनिंग लेटर 82 तक वालों की काउंसलिंग करा के जारी किया गया। पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर दिया। तो ये तो पुरानी प्रक्रिया की चर्चा हो रही है। अब आप ही बताइए, इस न्यूज़ में जो है आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या होना है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप खुद जो है कोर्ट ऑर्डर जो है पूरा पढ़ करके समझ सकते हैं। हाँ, आप अगर जो है ग्रीडी हैं, आपको बस नहीं हमको किसी तरह नौकरी मिल जाए, बस रोना गाना, वो वाली कंडीशन में पहुंच गए हैं, तब तो आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी। ये सच और भ्रम, ये दो बिल्कुल करीबी चीज़ें हैं। और सच लोगों को स्वीकार नहीं होता है क्योंकि वो थोड़ा कड़वा होता है, और जो भ्रम होता है वो लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर बहुत बहुत बड़ा अपना नुकसान कर बैठते हैं उस भ्रम के चक्कर में। तो सच को जानिए, सच को स्वीकार कीजिए। ये न्यूज़ ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। हो सकता है कि आंकड़े मांगे गए हों, हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हुई हों, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि काउंसलिंग आगे प्रक्रिया बढ़ने जा रही है, आगे जो रिक्त पद हैं उस पर नियुक्ति होने जा रही है, बिल्कुल नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे आप जाकर के वो वीडियो देखिएगा, कोर्ट ऑर्डर हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन कोर्ट ऑर्डर दिखा करके हमने बताया है। तो ये जो 29,34 शिक्षक भर्ती थी जूनियर की, इसमें विज्ञान गणित के शिक्षकों के लिए निकला हुआ था। इसमें जैसा कहा जा रहा है न्यूज़ में कि जो है आठवें चरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब फिर चीज़ें रुक गईं। उसके बाद से तब से कोर्ट कचहरी चल रहा था और 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब बात कोर्ट ऑर्डर की आ जाए। जहाँ कहीं भी आ जाए कि ये चीज़ कोर्ट ऑर्डर के अनुसार हो रहा है या कोर्ट ऑर्डर के अनुसार होना है, तो आप उस न्यूज़ से जो है उसको पढ़ने के बाद तुरंत जाइए उस कोर्ट ऑर्डर को पढ़िए। वो कोर्ट ऑर्डर जो है आप जो है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे 29,334, उसमें भी मिल जाएगा, या फिर 4-6 वीडियो सेक्शन में जाकर 4-8 वीडियो पीछे जाएंगे तो भी मिल जाएगा, या 29,334 करके सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। तो कैंडिडेट जाते हैं कोर्ट कि भाई काउंसलिंग रोक दी गई है, आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करके जो रिक्त पद है उन पर भर्ती कराया जाए। गवर्नमेंट इसके पक्ष में नहीं थी, गवर्नमेंट ने रोका था। चूँकि गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल लेटर नहीं जारी किया था, बस यूं ही रोक दिया था, इसलिए गवर्नमेंट हार जाती है हाई कोर्ट में। तो हम जैसा कि हमेशा कहते हैं कि कोई भी कोर्ट में हारने नहीं गया है, तो जो भी हारेगा वो ऊपर के बेंच में जाएगा। तो गवर्नमेंट जैसे ही हारती है ऊपर के बेंच में जाती है। ऊपर के बेंच में केस जाहिर सी बात है कहीं भी जाएगा, कुछ समय चलेगा ही, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है केस में, ऐसा ही सिस्टम है। तो केस क्या होता है कि ऊपर के बेंच में कुछ समय चलता है, लेकिन फाइनली फिर कैंडिडेट ही जीतते हैं, गवर्नमेंट हार जाती है। तो गवर्नमेंट फिर जो है पुनर्विचार में जाती है, पुनर्विचार में कोई लाभ नहीं मिलता, तो फिर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आ गया। यहाँ पर भी गवर्नमेंट कहीं से सही नहीं थी, कैंडिडेट सही थे, ये बात उस कोर्ट ऑर्डर में हर जगह जिक्र किया गया है। लेकिन ये जो आपके नेता थे, जो लोग केस लड़ रहे थे, उन लोगों ने आपके साथ धोखा किया। यही सेम
जब भी कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो अंत जब होता है, तो अंत में हम जब अब तक जितने भी कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं सब में हमने पाया कि जो नेता लोग होते हैं, जैसे 72,425 की बात कर ले, उसमें हिमांशु अरोड़ा, कपिल देव यादव, खासतौर पे कपिल देव यादव, इन लोगों ने लिखित में दे करके आपको, हमको वो लिखित नहीं मिला देखने को, लेकिन कोर्ट ऑर्डर जब आप पढ़ते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों ने लिखित में दिया है, लिखित में दे करके डील कर लिया, समझौता कर लिया, भाई हमें नियुक्ति मिल जाए, हमारे साथियों को कुछ लोगों को जो है और दे करके नियुक्ति रफा दफा कीजिए, हमें अब बाकी से नहीं मतलब है। तो अपने और अपने कुछ साथियों के लिए जो डील करके ये लोग निकल लेते हैं। पैसा तो सबसे लेते हैं, या चीज़ सबको बनाते हैं। तो ये न्यूज़ जो अखबार में है काउंसलिंग वाली, ये भी किसी नेता ने ही छपवाया है। उसका उद्देश्य चाहे जो हो सकता है फिर कोर्ट कचहरी करना हो, आगे कुछ करने का, और हो सकता है कि पैसे वैसे धरना वरना या जो भी उद्देश्य हो उनका, पैसा तो चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे धरना करें चाहे कोर्ट कचहरी करें, वो पैसा लेते ही लेते हैं। आपको इस तरह से किया जाएगा मैनिपुलेट कि आप खुद से निकाल के देंगे पैसा। तो ये 29,334 शिक्षक भर्ती, इसमें जो भी लोग आवेदक रहे हैं या जो भी लोग जो है अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं आवेदक होने के बाद, तो भ्रम से बाहर निकलें। ये एक जो है मीठा जहर है, भ्रम है, इसमें अब कुछ भी नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हमने पढ़ कर के लाइन बाय लाइन बताया है। और जो गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, फिर ऊपर के बेंच, फिर पुनर्विचार, फिर सुप्रीम कोर्ट, इतनी जगहों पर गई और वो आगे काउंसलिंग कराने के लिए तैयार नहीं थी। वो कोई न कोई वहाँ पर चीज़ें इस तरह से तर्क दे करके कोई न कोई बात रख करके जो है टालने की कोशिश कर रही थी, नहीं करना चाह रही थी। वो अपने से तो कुछ नहीं करने वाली, ये तो कंफर्म है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया उसमें भी नहीं कहा गया है, तो जब कहा ही नहीं गया कोर्ट ऑर्डर में तो कंफर्म है कि गवर्नमेंट तो नहीं करने वाली है। ये न्यूज़ टोटली फेक है और ये किसी नेता ने जो है अखबार में छपाया है। और आजकल 500-1000 रुपये दीजिए, आप कोई न्यूज़ जो है अखबार में छपाना चाहते हैं छप जाएगा। 500, 1000, 2000 यही लगता है। और इतना तो एक कैंडिडेट याची नियुक्ति के लालच में दे देता है पैसा एक बार। आप लोग 500, 1000, 2000 करके 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, पता नहीं कितनी बार दिए होंगे अब तक। आप ही लोग के पैसे से ये सब खेल चलता है। तो 29,334 शिक्षक भर्ती, ये कहा जा रहा है कि जो है अगले सप्ताह काउंसलिंग होगी, हो सकती है, कहा जा रहा है। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, जो इसको मान रहे हैं कि काउंसलिंग होगी, आगे ये होगा, आगे वो होगा, वो भी यहीं हैं। तो आप अपनी बात पर रहिए, हम अपनी बात पर रहते हैं और सच सामने आ ही जाएगा कुछ ही दिन बाद। कुछ दिन बाद अगर आज आप मेरी बात को नहीं स्वीकार करेंगे तो आप कुछ दिन बाद खुद ही स्वीकार कर लेंगे कि कौन सही है, आप या हम। खैर, तो नज़र रखिए, अखबार में खबरें पढ़ते रहिए। जो भी प्रक्रिया कहीं आगे बढ़ रही है उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उम्मीद मत कीजिएगा, होना हवाना कुछ नहीं है। कोर्ट ऑर्डर बता चुके हैं आपको। यहाँ पर एक चीज़ कहेंगे कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, आप लोग जानते हैं। तो गवर्नमेंट चाह लेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, नहीं चाहेगी तो आप नाक रगड़ते रह जाइए ज़िंदगी भर, कोर्ट कचहरी करते रहिए, नहीं करेगी तो नहीं करेगी, नहीं मिलने वाला आपको इस। और वही बात इस मैटर में है कि गवर्नमेंट इसको करने के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, फिर क्या चाहते हैं, वो सारा चीज़ हमने पिछले जो कोर्ट ऑर्डर वाला वीडियो है हमारा, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है डिटेल में। वो उस वीडियो जाके देखिए, आपके नेता ने कैसे आपके साथ धोखा किया है, वहाँ क्या समझौता किया है, वो भी हल्का फुल्का वहाँ हमने इंडिकेट किया है, उसको भी जाकर देखिए। तो चलिए, हमने ये न्यूज़ आज एक बार अखबार में देखा फिर से इस तरह का न्यूज़, तो आप लोगों तक अपडेट ले करके आ गए। और 29,334 से संबंधित जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम वो दे रहे हैं। तो अपडेट्स पाने के लिए और जो भी चीज़ें क्या सही है, क्या भ्रम है, क्या गलत है, वो सब समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सब्सक्राइब जब करते हैं तो बगल में बेल भी होता है, उसे टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो को शेयर खूब कीजिएगा अपने साथियों तक, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी ग्रुप बने हैं, ताकि अन्य लोगों को भी ये सब पता चले, सच्चाई।
और लोग भ्रम से बाहर निकलें जो पैसे देते रहते हैं, करोड़पति बना देते हैं। हाँ, आपके नेता करोड़पति बन चुके हैं सारे। आप किसी को जो है देख लीजिए, उसके घर चले जाइए, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले उनकी क्या कंडीशन थी, और आप ही के साथ स्ट्रगल करते करते, आपका नेतृत्व करते करते, आपसे पैसे लेते लेते अब देख लीजिए वो कैसे हो गए हैं। हर नेता के बारे में हम बोलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट कीजिए जो भी आप के विचार हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। आपके शब्द उचित होने चाहिए, कोई गलत शब्द नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को डायरेक्ट आपको नहीं टारगेट करना है। आप सिस्टम को या कोर्ट कचहरी को या इसको भी टारगेट करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप तथ्यों पर अपने तर्क रखिए, अपने विचार रखिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप लोग जो है पूरा ये वीडियो देख चुके हैं, अगर लास्ट तक आए हैं तो जाइए वो वीडियो भी देख लीजिए। इसके पहले हमने शायद इधर लगातार 2 डाले हैं, किसी से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी वो भी डाले हैं, और एक और कॉल आया था मेरे पास 29/3/34 संबंधित, अभी वो ऑडियो है मेरे पास, वो भी ऑडियो डाल देंगे, वो भी सुन लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई खबर के साथ।